आज हमने जो 10वीं और 12वीं के जो अभी सरकार ने फैसला लिया बच्चों को प्रमोट करेंगे, लेकिन 10वीं और 12वीं के जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं उनके बोर्ड ऑफिस के द्वारा ये सूचना निकाली गई है कि उनकी परीक्षा होंगे, जो कि गलत है। एक ही क्लास के लिए अगर एक ही सरकार द्वारा एक ही राज्य में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। आज इसी संदर्भ में हमने बोर्ड प्रशासन को यहाँ ज्ञापन दिया है और कहा है कि आप जो प्राइवेट के विद्यार्थी हैं उनको भी प्रमोट करो, क्योंकि तीसरी वेव है वो बच्चों के ऊपर घातक है और जो 10वीं और 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थी भी विद्यार्थी है। और इस संदर्भ में जो अलग अलग जो तर्कसंगत फैसले, जो गलत फैसले अलग अलग ले रहे हैं सरकार, एक ही विद्यार्थी जो गलत है। और कहीं ना कहीं इसके विद्यार्थियों में जो सरकार का रवैया पता पड़ता है कि वो शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है, जो ऐसे तर्कहीन फैसले ले रही है। तो आज इस संदर्भ में हमें ज्ञापन दे के मांग की है कि जो प्राइवेट विद्यार्थी है 10वीं 12वीं के, उनको भी उचित जो फॉर्मूला है वो बना के उनको प्रमोट किया जाए। हमारे को बोर्ड अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि ये समिति के द्वारा ये फैसला हुआ था और हम आपकी मांग को वापस सरकार के समक्ष भेजेंगे और विद्यार्थी प्रमोट कराने का आश्वासन दिया हमें। विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जो 10वीं और 12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार का एक आदेश आया है उसमें ये इंगित किया गया है कि केवल रेगुलर के स्टूडेंट भी ही कोविड के कारण प्रमोट होंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार और बोर्ड प्रशासन प्राइवेट स्टूडेंटों को अपना स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो भी स्टूडेंट है, वो भी इंसान है, उनको भी कोविड होने का पूरा खतरा है। ऐसे के अंदर इस जायज़ मांग को बोर्ड प्रशासन और राज्य सरकार को मांगना चाहिए और विद्यार्थी परिषद इस मांग के लिए पूर्ण रूप से अडिग रहेगी कि प्राइवेट स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद का स्टूडेंट हर जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज ये रहा कि बोर्ड ऑफिस के चेयरमैन साहब के द्वारा ये कहा गया कि इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, जो बोर्ड का फैसला है और एक बहुत गंभीर विषय है। इसके अंदर बोर्ड के चेयरमैन साहब की अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो बहुत दुखद है। राज्य सरकार को बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जायज़ मांगे, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। बोर्ड चेयरमैन साहब की इस बात को और स्टूडेंटों की इस मांग को राज्य सरकार को मानना चाहिए। अगर नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस की इस कुशासन वाली सरकार का विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से विरोध करेगी। रचित कछाप, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष।